किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल का अपडेट, दिन भर सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। बिहार तक के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको ताज्जुब तो नहीं होगा, क्योंकि बिहार पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर हमेशा से सवाल उठता रहा है और ये कहानी भी उसकी कार्यशैली पर ही सवाल उठाता है। पिछले 1 साल से एक 2 वर्ष की बच्ची लापता है, जिसका अपहरण कर लिया गया है। एफआईआर दर्ज हुआ है। जो उसमें आरोपी हैं उन पर नामजद एफआईआर किया गया है। बावजूद इसके पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। 16 मार्च 2021 को इस बच्ची का अपहरण होता है और तब से परिवार वाले लगातार पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, थाने के चक्कर लगा रहे हैं, एसपी के ऑफिस जा रहे हैं, यहां तक कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी गुहार लगाई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में तो कई बार अर्जी लगाने पर भी वहां दरबार में शामिल होने का मौका नहीं मिला। हमारे साथ राम बाबू कुमार हैं, जिनकी भांजी अदिति का अपहरण हुआ और ये जो अपनी भांजी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। पुलिस जो काम नहीं कर रही है वो काम राम बाबू कुमार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि राम बाबू खुद बीटेक की पढ़ाई करते हैं बख्तियारपुर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में और इलेक्ट्रिकल इनका सब्जेक्ट भी है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से जो काम पुलिस नहीं कर रही है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये अपनी भांजी को खोजने के लिए लगातार अपने से भी ये डायग्राम बनाकर कि कौन हो सकता है, कौन असली जो इसमें गुनहगार है, कौन है, इसकी तलाश कर रहे हैं। और लगातार हमसे भी लगातार इनका संपर्क है और पुलिस से भी हमने कई बार गुजारिश की कि इनकी भांजी को, जो कि 2 साल की अबोध बालिका है, उसको खोजा जाए, लेकिन अभी तक कुछ इस दिशा में नहीं हुआ है। 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराया गया है और सब लोग घूम रहे हैं इलाके में। यह घटना पश्चिम चंपारण के बगहा ब्लॉक के सोनहा बनकटवा गांव की है और ये राम बाबू बख्तियारपुर में रह के पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। लगातार पढ़ाई से ज़्यादा इनका ध्यान है कि कैसे भी ये जो उनकी 2 वर्षीय, अब तो शायद 3 वर्ष की हो गई होगी, 3 साल की हो गई होगी, और 3 साल की ये बच्ची पिछले 1 साल से गायब है और पुलिस पता नहीं लगा पा रही है। हम राम बाबू कुमार से ही पता करते हैं कि क्या क्या आपने कोशिश की, कहाँ कहाँ गए आप इस अपनी भांजी की तलाश में। सर, हम शुरू में जैसे ही अपहरण हुआ तो हमने एफआईआर करवाया और फिर उसके बाद से थाना प्रभारी जो थे उनसे भी हमने काफ़ी उम्मीदें लगाई कि हमारी भांजी को खोज के ला देंगे। फिर उसके बाद से थाना प्रभारी ने कुछ कोशिश भी की, हमारे घर तक भी गए। फिर उसके बाद से वहाँ पे कुछ पता नहीं चला तो बोले कि बेटा जैसे पता चलेगा वैसे बताना। फिर उसके बाद से हम 1 महीने के अंदर ही उन लोगों का नाम दिया और बोले सर इन लोगों का मूवमेंट ऐसे ऐसे था जो पहले कभी नहीं हुआ करता था और इन लोग ही गायब कर दिया। और उन लोग का मंसूबा ये था कि हम लोग से मतलब दुश्मनी की भावना थी उन लोग की। और फिर उसके बाद से सर वहां से कुछ नहीं मिला तो आश्वासन मिला और फिर उसके बाद से बोला जा। पुलिस ने कितना प्रयास किया आपकी भांजी को खोजने में? सर, पुलिस ने जो भी प्रयास किए उसका कोई नतीजा नहीं निकला। प्रयास किया? हाँ, प्रयास किए। जो आयु हैं, सतीश कुमार आयु हैं, उन्होंने प्रयास करी, लेकिन हमको लगता है कि जो सतीश कुमार आयु हैं उनको ऊपर से दबा दिया जा रहा। तो उसके लिए हम एसडीपीओ साहब जो कैलाश सिंह हैं उनसे बात किए। एसडीपीओ साहब हमारे जो आवेदन है वो ले लेते थे और उसका कोई एक्शन नहीं दिखता था।
फिर उसके बाद से हम सोचे लगता है कि एसडीपीओ साहब नहीं करेंगे तो एसपी साहब के पास चलते हैं। तो एसपी साहब के पास गए। सर एसपी साहब के पास हम नहीं हो तो 5 बार गए होंगे, 5-6 बार उनसे मिले और अपनी बातों को बताएं, रोए गाए और अपनी गुहार लगाएं कि हमारी भांजी को किसी तरह से मतलब खोज निकाला जाए और उनमें जो शामिल है उन लोग को पकड़ा जाए ताकि वो लोग बताएगा। तो फिर वहां पे भी एसपी साहब भी केवल आश्वासन दिए। फिर किसी ने कहा बेटा ये तो बच्ची का काम, छोटी बच्ची का है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। पुलिस प्रशासन भी बोली कि तुम यहाँ वहाँ मत जाओ, मेरे साथ भागो। तो पुलिस प्रशासन के साथ भी भागे लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद से हम बेतिया के जो मेरे डीआईजी हैं उनको भी आवेदन दिए। फिर उसके बाद से जनता दरबार के जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर आवेदन किए ताकि हमको वहाँ पे जाने का मौका मिले। कुछ दिन हो गया, 1 मंथ हो गया और उसके बाद से कुछ मतलब एक्शन नहीं मिला। तो हमको लगा हम पटना चलते हैं और वहाँ सेक्रेटरी ऑफिस में जाएंगे तो बच्ची का केस है, जाने दिया जाएगा, नीतीश कुमार सर से मिलने दिया जाएगा। लेकिन वहाँ के जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने हमको वहाँ से भगा दिया और सब कुछ बोले, फिर भी हमको वहाँ पे जाने नहीं दिया गया। और फिर उसके बाद सर मतलब केवल डीजीपी साहब के पास भी गए थे। डीजीपी साहब बोल रहे हैं कि अगर ये आसान होता तो कर नहीं देती पुलिस अभी। तो सर ये जमीनी विवाद तो है नहीं कि हम 5 साल रुके, आके हम बोले कि ना सर आके 5 साल बाद जो कोर्ट जजमेंट देगी और उसके बिहाफ पे तो पुलिस केवल आसान काम करती है। अब वो तो हमको नहीं पता सर। पुलिस का जो रिएक्शन दिख रहा है केवल आश्वासन, और हमको लग रहा है सर इस घटना को दबाया जा रहा है। और किसी ना क्यों दबाया जाएगा? तुम्हारी भांजी से किसी की मान लो उनकी दुश्मनी हो सकती है, पुलिस क्यों दबाएगी इस मामले में? सर पुलिस नहीं दबाएगी लेकिन वो जो लोग हैं इसमें शामिल हैं उन लोगों का मतलब ऊपर से कनेक्शन है, वो लोग मतलब दबा सकते हैं। क्यों तुम्हारे भांजी का क्यों अपहरण हुआ होगा? क्या वजह क्या है? सर अपहरण करने का वजह यह है कि बदले की भावना थी। वो टारगेट मेरी भांजी नहीं थी, वो टारगेट मेरे चाचा के बेटे थे, 2 बेटे हैं छोटे छोटे, वो टारगेट थे। लेकिन ये था कि घटना के 2 दिन पहले ही वो अपने मामा के घर चले गए। और सर हम आपको बता दें कि मेरे घर 3 बार अपहरण हो चुका है पहले से। और लोग वहाँ के जो लोग हैं, लोगों के अंदर ये मानसिकता है कि ये सब आगे बढ़ रहा है, किसी ना किसी तरह से सबको रोका जाए। मेरा फैमिली ज्वाइंट फैमिली है, हर साल मेहनत करते हैं। पापा मेरे किसान है, छोटे मोटे किसान, हर साल मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, नहीं तो शादी करेंगे बच्ची का, नहीं तो कुछ करेंगे, नहीं तो पढ़ाएंगे। और इसी का वजह से और कुछ जमीनी विवाद भी हो गया। लाल किशोर चौधरी जो हमारे एरिया के लाल किशोर चौधरी हैं, उनसे जमीनी विवाद हो गया। वो काफी बड़ी हस्ती हैं और उन लोगों से पहले किसका अपहरण हुआ? 3 लोगों का। पहले मेरे बड़े पापा का अपहरण हुआ था, फिर मेरे बड़े पापा के एक बेटे हैं, बलराम कुमार नाम है, उनका भी अपहरण हुआ था। और उसके पहले भी मेरे 2011 में हुआ था बलराम भैया का, और उसके पहले मेरे बड़े पापा का 2 बार अपहरण हुआ था। तो क्यों हुआ था इनका? पीछे क्या मतलब फिरौती था? फिरौती था सर। और लोग मतलब चाहते थे, गांव के लोगों ने ही मिलके वो फिरौती करवाई थी। गांव के लोग कुछ उसमें शामिल थे और वो लोग ही बुलाया था, जबकि वो उसका घर नेपाल था। जो चोर आया था वो रहा करता था यहाँ पे, लेकिन उसका घर नेपाल था और नेपाल से डीलिंग करता था। और उसी वजह से ये लोग मतलब बार बार फिरौती कितना देना? सर 5 लाख फिरौती मांगा था उस समय। लेकिन उस समय जो हमारे एसपी थे, काफी अच्छे, विकास वैभव नाम था उनका, बहुत अच्छे एसपी थे, और उन्होंने जितना एफर्ट लगाया और हम लोग को एक भी फिरौती नहीं देना पड़ा। और पुलिस इनकाउंटर हुआ और उसमें हम लोग को मेरे भाई मतलब सही सलामत मिल गया। तो वो सिलसिला चला आ रहा है और ये मतलब गांव के लोग ही इसमें शामिल हैं? हाँ सर, गांव के लोग ही टॉर्चर करता रहता है। और हमारे गांव में यूनिटी नाम की कोई चीज नहीं है। और हम लोग अभी गांव सब कोई अलग अलग है, लेकिन हमारा परिवार जो है, 3 पापा हैं हमारे, तीनों एक ही में रह के अभी काम करते हैं, मिलजुल रह के अपना काम करते हैं। क्या आपको क्या लग रहा है राम बाबू की भांजी मिलेगी? कोई सर हमको तो पूरी उम्मीद है कि मेरी भांजी मिलेगी। अगर पुलिस प्रशासन अगर अच्छे से काम करे तो हमारी भांजी मिल जाएगी। यही अगर पुलिस प्रशासन सही से काम करे तो इनकी भांजी मिल सकती है। राम बाबू ने तमाम कोशिश की, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये सब आपने कहाँ से ये जो पूरा बनाया है आपने? जैसे पुलिस बनाती है, एक बोर्ड बनाती है कि कौन कातिल, कौन इसमें क्या कह सकते हैं अपराधी होगा, इसका कैसे? सर ये कुछ अपनी दादी से पूछे कि पुराने रिकॉर्ड में कैसे कैसे लोग हैं
जिनका नाम नहीं पता था। हाँ सर, पुलिस को भी दिखाया। वो जो टिक करी है, रेड क्लिक करी है, ये जो करी है, ये जेल में करी है, ये सब पुलिस का ही काम है, ये मेरा काम नहीं है। ये जो लिखा हुआ है, जेल लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस मामले में जो 6 अभियुक्त हैं जिन पर FIR दर्ज कराया गया है, उनको पुलिस का कहना है कि इन पर कोई पहले से केस नहीं है, एक को छोड़कर, इसलिए इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए इन पर पूछताछ हम नहीं कर सकते या कड़ाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद एक घटना घटती है, एक ट्रक को अपहरण करने का मामला है, और उस मामले में इसी नामजद में से 2 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। तो ये बताइए कि पुलिस पहले से ही मान के चलती है कि अगर ये इन्होंने पहले कोई आपराधिक घटना को अंजाम नहीं दिया है तो ये आगे नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पर ये जो थ्योरी है बिल्कुल पूरी तरह से फेलियर नजर आता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जैसा कि राम बाबू ने बताया, कि अगर पुलिस ध्यान देगी तो इनकी भांजी बरामद हो सकती है। और जिस तरीके का इन्होंने बताया इनके परिवार के साथ होता रहा, 3 पहले भी अपहरण हुए हैं और ये 4था अपहरण है। टारगेट इनके चाचा के बच्चे थे, लेकिन वो उस समय नहीं थे गांव में, तो भांजी का अपहरण हो गया। अब ये भांजी किसी तरीके से मिल जाए, इसके लिए लगातार राम बाबू प्रयास कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी पूरा ध्यान मुझे नहीं लगता है कि दे पा रहे होंगे, क्योंकि लगातार हमें भी ये बताते रहे हैं कि कुछ किया जाए इसके बारे में। तो सबसे अच्छा माध्यम कम से कम मुख्यमंत्री से लेकर, एक दरोगा से लेकर मुख्यमंत्री तक ये आवाज सुने राम बाबू की कि इनकी भांजी को किसी प्रकार से बरामद किया जाए। एफर्ट लगाकर पूरी कोशिश की जाएगी तो इन्हें उम्मीद है कि इनकी भांजी बरामद हो सकती है। अपहरण के समय वो 2 साल की थी, आज वो 3 साल की हो गई। 1 साल काफी लंबा अरसा होता है और इस बीच में ये परिवार धैर्य बनाए हुए है, क्योंकि इन्हें उम्मीद है। अब पुलिस को जोर दिखाने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।